ज्योत्सना, ईशा, आप दोनों मेरे बगैर ये कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं आज? अमित, शरीर को फिट रखने के लिए तो हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन आंखों को फिट रखना, आंखों की मसल्स का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज ईशा और मैंने सोचा क्यों ना आई मसल्स के लिए कुछ काम किया जाए। आप भी बैठिए हमारे साथ। ठीक है, आप भी हमारे साथ बैठिए, क्योंकि तो कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो हम साथ मिलके करते हैं। देखिए, पहली एक्सरसाइज ये है कि आप अपनी ये जो 4 उंगलियां हैं इसको आंखों के चारों तरफ ऐसे ऐसे डैब कीजिए, सर्कुलर मूवमेंट में। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है, आप अपना पॉइंटर लीजिए, पहली उंगली, उसको अपनी आंखों को बंद करके ऐसे ऊपर रखिए और हल्की हल्की मसाज दीजिए, बहुत हल्की, वेरी जेंटल। और तीसरी एक्टिविटी के लिए आप अपनी उंगलियों को ऐसे वी साइन बना लीजिए। जहां से आंखें स्टार्ट हो रही हैं एक फिंगर वहां पे, और जहां आंखें खत्म हो रही हैं एक फिंगर वहां पे रखिए और आप ऊपर की तरफ देखिए। अच्छा लग रहा है आंखों को? बिल्कुल। ये तो डब्लू जैसा बन गया, वी। आंखों की विजन ठीक करने के लिए। हाँ जी, तो वी फॉर विजन, वी फॉर विक्ट्री। वी फॉर विक्ट्री। ज्योत्सना और अमित, मिला ना आपको आंखों को जो सुकून है, ये एक्सरसाइज करके मिला आपको? यकीन मानिए ईशा, आई मसल्स पर बढ़ते स्ट्रेस को घटाने के लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं है जो एक्सरसाइजेस आज हमने की हैं। और बिल्कुल अगली बार इस राइजर पर मैं आपको नजर आऊंगा, उस वाले राइजर पर जहां पर आप हैं। खैर, ज्योत्सना, ईशा और अमित ने अभी जो ये एक्सरसाइज की है, आई वाली एक्टिविटी की है, वो आंखों का प्रेशर घटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से आज के वक्त में जब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी की स्क्रीन पर बहुत सारा वक्त लोगों का गुजरता है। इसके अलावा घर में एलईडी लाइट्स, ये सारी चीज़ें आंखों की दुश्मन है। बिल्कुल, फिर भी लोग आंखों की फिक्र तब तक नहीं करते हैं जब तक कि परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ नहीं जाए, और इसी वजह से कैटरैक्ट जैसी ठीक हो जाने वाली बीमारी आपको अंधेपन की वजह बन जाती है या फिर अंधा कर देती है। और ग्लूकोमा को आप कैसे भूल सकते हैं? एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि 40 की उम्र के बाद अगर बार बार सिर दर्द हो या आंखों में धुंधलापन सा महसूस हो तो ग्लूकोमा का ये सिग्नल हो सकता है। और इस बीमारी में आंखों के अंदर का जो दबाव है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये प्रेशर आंख के मुख्य नस यानी ऑप्टिकल नर्व को डैमेज कर देता है, जिससे आंख देख तो पाती है लेकिन दिमाग में उसकी तस्वीर बनाने वाला सिग्नल ब्रेक हो जाता है। भारत में करीब 1 करोड़ 20 लाख ग्लूकोमा के मरीज हैं। और वही बात अगर मायोपिया की करें तो आने वाले वक्त में इस बीमारी की वजह से दुनिया की करीब आधी आबादी की आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा होगा। तो सावधान हो जाइए, आंखों पर नजर का नहीं, योग का चश्मा लगाइए। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और स्वामी जी आज हमें बताएंगे कि हम आंखों की रोशनी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। और देखो, एक उपाय तो यह है कि हम त्राटक करें, ऐसे अंगूठे का या दीपक का या सूर्य उदय के समय सूर्य का, सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं, चांद का त्राटक करें, अनुलोम विलोम करें। मैं तो अनुलोम विलोम करता हुआ त्राटक भी कर लेता हूं। गाजर का जूस पिए, गाजर के जूस में थोड़ा आंवला मिला लें, और आई ग्रिट ले लें। आई ग्रिट बहुत ही जबरदस्त है। पहले हम बताया करते थे आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, शुगर वालों को वसंत कुसुमाकर, बाकी को रसराज 3 से 5 ग्राम तक महीने में मिलाते थे। और आप सर्वांग आसन करो, महात्मा शीर्षासन रहने दो। हाँ। तो सर्वांग आसन करें, शीर्षासन करें। शीर्षासन और सर्वांग आसन दोनों ही बहुत जबरदस्त आंखों के लिए। और कभी भी कैटरेक्ट से लेकर के, ग्लूकोमा से लेकर के, मायोपिया से लेकर के, चश्मा से लेकर के, नज़र की दूर की हो नज़दीक की हो, नज़र की कमज़ोरी से लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम, शीर्षासन और ये त्राटक, ये 1-2 मिनट से लेकर के और ऐसे 5 मिनट तक कर सकते हैं। 5 मिनट तक ऐसे शीर्षासन करना है। और
लंबा करना है। लोग थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते हैं। शीर्षासन भी लंबा। फिर देखो जो मैं बता रहा था, यहाँ पर आंवला, पहाड़ी आंवला है, छोटा छोटा भी, ये परिपक्व अवस्था में भी आ गया ऐसे, और ये बड़ा बड़ा भी है। वैसे मैंने कल यहाँ ट्रैकिंग की थी। इसमें एक दो दांत मारो और मुंह में ऐसे रखो। गाजर और आंवले का जूस आंख के लिए अप्रतिम है। विटामिन ए से लेकर के आंखों का संपूर्ण पोषण इससे हो जाता है। और इसके साथ आई ग्रिट वो ले ली तो फिर बात ही क्या। आंवले का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस रोज पीने के लिए बोलते हैं। आंवला, आंवल की रसायन, फिर अमृत रसायन, और हाँ हमने आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, ये सब दी हुई है ना, इसका सेवन करें। और ये तो हुआ स्पेसिफिक आंखों के लिए जो नित्य का योग है। फिर सूर्य नमस्कार, दो अभ्यास और, एक भुजंगासन और दूसरा मर्कटासन। ये तो हमने व्यापक रूप से लोगों को करवा दिए है। भुजंगासन करो जी महात्मा जी। स्वामी जी, जैसे हमारे शरीर के बाकी अंग हरदेव जी ये अपनी बात हमसे कहते हैं, संचालक है। वैसे आंखें भी ज़रूर कहती होंगी भाई हमारा भी थोड़ा ख्याल करो। हमें तो बिल्कुल ग्रांटेड फॉर ले रखा है। सबसे पहले इन हवाओं का सामना हम करते हैं, मौसम का सारा सामना खुली हुई आंखें करती हैं। तेज़ धूप, तेज़ हवा, हर तरह की मार को झेलती हैं आंखें। लेकिन आंखों का ख्याल जैसे रखा जाना चाहिए शायद वैसे हम नहीं रखते, और ये सब पर लागू होती है, क्योंकि शरीर की फिटनेस के लिए लोग बहुत काम कर रहे हैं लेकिन आंखों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसका कई बार खामियाजा मोटे चश्मे के तौर पर लोग भुगतते हैं, और बहुत बार तो लोगों को अपनी आंखें भी गंवानी पड़ती हैं। तो स्वामी जी, अब ज़रा ये बताइए कि हम मशीनों और स्क्रीन के बीच आजकल घिरे हुए हैं, ऐसे वक्त में आंखों की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए? क्या क्या तरीका उसका बेहतर है? जितने ज्यादा बड़े चैलेंज उतने ही ज्यादा हमें सजग, जागरूक होना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम बहुत है, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, टीवी के सामने, और तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन का, रेडिएशन का, स्ट्रेस का हमें सामना करना पड़ता है। और ऐसे में यदि अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखा तो आंखों का ख्याल रखने के लिए कुछ चीज़ें तो अभी पहले बता चुका, अभी 5-7 चीज़ें और बताता। क्या क्या करना है? सुबह उठ करके ठंडा पानी मुंह में लिया, आंखें धोना, तेज गर्म पानी में आंवला पी लिया, पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा। जिंदगी भर के लिए आंखों के आरोग्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जैसे हम अपने आंख, कान, दिल, दिमाग, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, स्ट्रेस, खाना पीना, सोना, सुसु जाना, टॉयलेट जाना, किसी के बारे में सोचते ही नहीं। क्यों? योग कर लेते हैं और थोड़ा योग मूलक दिनचर्या का पालन कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। तो लोग कम से कम ये करें, सुबह उठ करके गर्म पानी में थोड़ा आंवला पी लिया करें, आंवले का जूस सबको उपलब्ध कराएं। सुबह मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को छींटे मार लिया करें। गुलाब जल या दृष्टि या सौम्य बहुत अच्छे हैं, और जिनको कहते हैं ग्लूकोमा का उनके लिए तो दृष्टि बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। आई ग्रिट, सौम्य। और फिर जैसे मैं कह रहा था, ये भुजंगासन ऐसे, और फिर मरकटासन करो जी महात्मा जी। भुजंगासन और मरकटासन करो, ये ज़बरदस्त है, और इससे पावर योग भी हो जाता है। गाजर की सब्जी तो आजकल तो गाजर 12 महीने मिलने लगी, और सर्दियों में, और अब तो मार्च तक तो बहुत ही अच्छी वाली मिलती है। जैसे हमने यहाँ पर भी कितनी अच्छी अच्छी रख रखी है नहीं, कितना जोरदार कार्यक्रम है। तो ये गाजर का प्रयोग कर लें, और हो सके तो नंगे पैर सुबह सुबह चल लें, दौड़ लगा लें। जिनको साफ मिट्टी मिल जाते हैं ना, गांव वालों को तो ये संभव हो पाएगा, शहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, शहरों में भी जो बगीचे होते हैं ना, उनमें थोड़ा किसी को बस शुगर वाले थोड़ा
वो पैरों में के जुराब पहन करके, बाकी तो हमारे जैसे मस्त मलंगा है तो ऐसे ही हम तो नंगे पैर दौड़ लेते हैं। नंगे पैर घास पर चलने से आंखें अच्छी हो जाती हैं। फिर अक्षी तर्पण भी हम कराते हैं जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, अक्षी तर्पण। अच्छा स्वामी जी देखिए, अब ज़माना बड़ा बदल गया है और लीज थेरापी भी कराते हैं। अब बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और पलकें बगैर झपके हुए बच्चे अपनी स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए देखा करते हैं, मोबाइल गेम में बिजी रहते हैं। और हम लोग बचपन में स्वामी जी पलकें ना झपकने वाला गेम खेलते थे कि किसकी पलक पहले झपकेगी वो हार जाएगा। अब मुझे लगता है शायद उससे भी आंखों की सेहत बेहतर रहती होगी। अब कैसे कितना चीज़ें बदल गई हैं आज के वक्त में। अब थोड़ा सा लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आंखों का ख्याल कैसे करना है। अब देखिए स्वामी जी, मौसम बदल रहा है, अब ऐसे में तमाम फिज़िकल और मेंटल दिक्कतें होने का के साथ साथ आंखों की हेल्थ भी लोगों की बिगड़ रही है। ठंडी गर्म हवा से ड्राई आई सिंड्रोम की दिक्कत लोगों में बढ़ी है। तो स्वामी जी, इस सिंड्रोम से आंखों को कैसे बचाएं? मतलब ऐसी क्या सावधानी बरती जाए कि आंखों में कभी ड्राइनेस हो ही ना। ड्राई आई सिंड्रोम से बचाने के लिए गाय का घी या ये बादाम रोगन, उससे हम अक्षय तर्पण भी कराते। तो एक महात्रिफला घृत या सिंपल गाय का घी ही आँख में डालने। पहले कहते थे ना भैंस ने तो मेरे आँखों में घीसा घाल दिया। तो ये ड्राई आई के 3 कारण हैं। एक तो पित्त के बढ़ने से, दूसरा कफ बढ़ने से पीछे जो आँख के अंदर जो पानी छोड़ने वाला अंदर से छिद्र होता है ना, वो बंद हो जाता है। उसके लिए जलनेति सूत्रनेति करें। जलनेति सूत्रनेति, आँख में गाय का घी डालना। और किसी को आँख से ज़्यादा पानी आता है, किसी को कम आता है, तो ये दोनों ही तरह की संवेदनशीलता ठीक नहीं है। तो उसमें जैसे हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी तो को आँखों में बहुत ज़्यादा आंसू आते थे, उनको अलग अलग समय अलग अलग जो प्रबोधन आदि देने पड़ रहे थे, उससे बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो हमने उनको निर्गुंडी के पत्तों के अर्क से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट दे दिया आँख की समस्या से। ये मैं सबको कहना चाहता हूँ, सिर दर्द के लिए, आँखों के लिए, कानों के लिए, निर्गुंडी का रस सीधा नाक में डाल दो, नस से कर लो, अथवा निर्गुंडी को सीधा आँख में डाल दो, नाक में डाल दो, उसको एक्सट्रैक्ट करके डाल दो, तो सब समस्याओं का समाधान। और जलनेति सूत्रनेति तो सबको पता ही है। फिर एक आँख के लिए एक्यूप्रेशर और बताते हैं, आगे पीछे झुकने वाले अभ्यास, भुजंगासन और मरकटासन। मरकटासन के 3 अभ्यास, भुजंगासन के भी 3 अभ्यास। भुजंगासन साइड में हाथ रख के ठोड़ी के नीचे हाथ रख करके फिर तिरक भुजंगासन। मरकटासन के भी 3 अभ्यास। ये आंखों के लिए बहुत जरूरी है, लंबे कालखंड तक इनका अभ्यास करना पड़ेगा इसे। और आज हम बता रहे हैं सबसे, हमारी तरह से ऐसे आंवला मिल जाए, आंवला मुंह में डाल लो, मिठास आती रहेगी और पूरा पाचन सब कुछ अच्छा, अनुलोम विलोम के साथ साथ। अब देखो 2 चीज़ें और बता रहा हूँ। आँखों को आप आँखों के एक्सरसाइज की बात कर रहे थे ना, देखो बाकी शरीर के तो भारी भरकम एक्सरसाइज होती हैं, दंड बैठक होती है, हमने सूर्य नमस्कार किया, सब वो भी अच्छा है, लेकिन ये आँख के लिए एक्सरसाइज, यही वाला ज्योत्सना, ईशा और अमित भी कर रहे थे स्वामी जी शुरुआत में आज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूँ घुमाना, हाँ, और टकटकी लगा करके जैसे आपने बताया था, देखना, ये आँखों की एक्सरसाइज। और कान के लिए श्वास भर के नाक बंद करके कान एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, कफ बढ़ने से कान की भी प्रॉब्लम होती है, कान के पर्दे खिसते हैं, खास करके जो पहाड़ में चलते हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में चलते हैं, तो ऐसा लगता है कान फट जाएंगे पर्दे, ऐसे इतनी असह्य वेदना, पेन होता। तो उसके लिए कफ को नियंत्रित करने के लिए जलनेति सूत्रनेति, स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ, मुनेटिक क्वाथ, या हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस, ये कफ के लिए। और वात के लिए तो
एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहस्त्र, इन 5 चीजों का रस। और पित्त के लिए नीम और शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास या किसी को, फिर गोंद कतीरा और जलजमनी भी हमने बताया हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लें। अच्छा स्वामी जी, देखिए चूंकि ड्राई आई की बात हुई है तो ज़रा ये मैं दर्शकों को बता दूं कि इस परेशानी से दुनिया के 36 करोड़ से ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं। ड्राई आई से निजात पाने के लिए स्वामी जी घर पे कोई ऐसा उपाय है जो लोग अपने घरों में करें? और मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं कि आंखों में ड्राइनेस आ गई है, इसका शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे पता चले किसी को? क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद खबर भी नहीं होगी। आंखों में ड्राइनेस आ गई, आंखें सूख सी जाती हैं, पथरा सी जाती हैं, बड़ा अनईजीनेस होता है। उसके लिए आर्टिफिशियल आंसू आ गए आजकल, वो बड़ा आर्टिफिशियल टीयर्स बोलते हैं उनको, वो डालते हैं। फिर वो थोड़ी देर फायदा करता है, फिर दिन भर डालते रहो। तो उसके लिए सबसे अच्छा तो ये है अनुलोम विलोम करें। हमारी तरह से आंवला खाएं, एक आंवला खाएं और ये हमारा 1 घंटे तक चलेगा। फिर ये आंख को प्रेशर का पॉइंट दबाए। मैंने गाय का घी बताया, महात्रिफला घृत बताया, बादाम रोगन बताया डालने के लिए, जल नीति सूत्र नीति करने के लिए बताया। और उसमें दृष्टि डालें, दृष्टि ड्राई आइज में। और फिर ज़्यादा ही आंसू आते हैं किसी को तो फिर उसका भी बता दिया, निर्कुंडी डालें। ये दोनों हाथों में पॉइंट दबाएं। शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, मरकट आसन करें। आगे झुकने वाला शशकासन, अब शशकासन करो जी महात्मा जी। और पीछे झुकने वाला फिर सुप्त वज्रासन। ये हमारे हरिहर देव जी वेदालय पहाड़ों में गजब है साहब। कल आपको सारे दृश्य दिखाए यहाँ पर, और आज भी दृश्य दिख रहे हैं स्वामी जी। यहाँ अगली बार आपको भी यहीं बुला लेंगे, यहीं से करेंगे। तो आज हम ये यहाँ का योग भवन है, और आज के भी ये जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं ना, ये अभी के ड्रोन कैमरा से लिए हुए दृश्य है। इतना खूबसूरत, आंखों के सामने हरियाली नहीं है आजकल, खुशहाली नहीं है। चारों तरफ कंक्रीट के जंगल हैं, पोल्यूशन है, इस सब का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो खैर, तो ठीक है। पहली दूसरी अंगुली के नीचे, हाथ में भी पैर में भी, दोनों जगह पॉइंट है। ये पॉइंट दबाएं। नंगे पैर चलने के लिए मैंने बोला, वो भी बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। तो ड्राई आई की प्रॉब्लम आज के बाद किसी को नहीं होगी, जितने उपाय बता दिए। ठीक है स्वामी जी, देखिए आंखों में ड्राइनेस की वजह हेल्थ एक्सपर्ट शरीर में ओमेगा 3 की कमी बताते हैं। यानी ओमेगा 3 अगर बॉडी में कम हो गया, इसका लेवल घट गया, तो आंखों में ड्राइनेस उसकी वजह से आएगी। अब इसको फुलफिल करने का नेचुरल तरीका क्या है, इसका नेचुरल सोर्स स्वामी जी क्या है? ओमेगा 3। ओमेगा 3 नेचुरल तोड़ है सबसे अच्छा फ्लैक्सीड, अलसी और अपना तिल, उसको अच्छे से कूट करके, अलसी तिल अच्छे से कूट करके, उसमें थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च आती है, स्वाद भी अच्छा आएगा, हजम भी अच्छा हो जाएगा ये। और थोड़ी देसी खांड मिला लें उसमें, और ये सब मिला करके गाय के घी में हल्का सा भून लें। अब ये पंजीरी बन गई। 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम तिल, और उसको थोड़ा कूट लिया। कूट करके 100 ग्राम गाय के घी में उसको हल्का सा सेक लिया, हल्का सा, और उसमें 50 से 100 ग्राम खांड डाल दी, 10 से 20 ग्राम काली मिर्च डाल दी उसमें, 10 से 20 ग्राम, और बादाम 100 ग्राम, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अलसी फ्लैक्सीड, 100 ग्राम सेसमे तिल, और उसमें 50 से 100 ग्राम खांड और 10 से 20 ग्राम काली मिर्च डाल करके, और इसको खाएंगे ना, तो ये माने आँखों के लिए इससे बेहतर कोई भी टॉनिक नहीं है। ये सदियों पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। सभी प्रकार के ओमेगा, सभी प्रकार के आँखों के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस इससे मिल जाएंगे, और ज़िंदगी भर दृष्टि की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी
त्राटक और सारी चीज़ें जन नीति सूत्र नीति जो आसन बताए वो तो करेंगे ही करेंगे। आगे झुकने वाला मंडूकासन, पीछे झुकने वाला सुप्त वज्रासन, और स्वामी जी फॉरवर्ड इन्हीं और बैकवर्ड बेंडिंग भुजंगासन, मरकटासन। स्वामी जी इन्हीं खुलती और बंद होती आंखों में पूरा संसार जी। समाया है, और इन्हीं आंखों का ख्याल अगर नहीं रखा गया तो फिर ये सारा संसार जो है वो बेरंग हो जाएगा, पूरी दुनिया बेरंग हो जाएगी। इसलिए आंखों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। स्वामी जी अब ज़रा आंखों के दूसरे कुछ दुश्मनों की बात करते हैं। अब जैसे एक दुश्मन है कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। पहले हम सुनते थे कि दादी नानी जो 70-80 बरस की हो गई हैं, भाई उनकी आंख ठीक होनी है, आंख में मोतियाबिंद हो गया है। लेकिन अब ज़रा ज़माना बड़ा तेज़ी से आगे निकला है, अब ये सारी बीमारियां भी बहुत पहले होने लगी हैं। 40 साल के लोगों में अब ये मोतियाबिंद की शिकायत देखने को मिल रही है। तो मोतियाबिंद क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, और मोतियाबिंद किसी को ना हो ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद, क्या ऐसा भी मुमकिन है? तो ये इन्फ्लेमेशन से होता है। इन्फ्लेमेशन ना, उसके लिए कपालभाति अनुलोम विलोम तो करते ही हैं। बैठ करके मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक हम कर रहे हैं। लेट करके पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, ये हमारे पूज्य स्वामी हरिहरदेव जी महाराज कर रहे हैं। करो बेटा, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सब करें तो अंदर के जो इन्फ्लेमेशन है ना उनको निकालना ज़रूरी है। ये आँखों में कचरा होता है इकट्ठा, तो ये पहले कैटरेक्ट और बाद में प्रेशर भी बढ़ाता है ये इन्फ्लेमेशन, ग्लूकोमा। ब्रेन में कचरा इकट्ठा होता है तो ब्रेन स्ट्रोक, और अंदर जो है वो कचरा इकट्ठा होकर के कैल्सिफिकेशन भी हो जाता है, फिर दौरा भी पड़ने लगता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी बढ़ने लगता है। हमारे 86 बिलियन ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है और उससे बनने वाले 100 ट्रिलियन जो ब्रेन के स्नैप्स और उनका 37 ट्रिलियन सेल्स, और उनके जो है एक एक सेल के 23,000 जीन्स और उनके फिर क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन फास्फोराइलेशन का जो एक्सप्रेशन रॉन्ग डायरेक्शन में होता है उसको राइट डायरेक्शन में लाने के लिए ये योगाभ्यास तो ज़रूरी है ही सो है। तो मैं कह रहा था ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन है, आँखों में भी इन्फ्लेमेशन है, कान में भी इन्फ्लेमेशन है, उससे फिर कान का पर्दा फट जाता है, कान में पस आता है। ये सब आँख के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड। हार्ट में इन्फ्लेमेशन आता है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत। लीवर में इन्फ्लेमेशन आता है तो लिवोग्रिड, किडनी में रीनोग्रिड, पेनक्रियाज में पेनकोग्रिड, पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। स्किन में तो इन्फ्लेमेशन आने थे फिर सोराइसिस, उसके लिए सोरोग्रिड देते हैं। ऐसे पूरी हड्डियों में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसके लिए पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड देते हैं। आँख का इन्फ्लेमेशन है ना, उसके लिए ये आई ग्रिड ये ज़बरदस्त है। और मैं आपको अनुभव की भी बात बता रहा हूँ। त्रिफला रात को 1 चम्मच खाना जी, और त्रिफला का पानी सुबह पी भी सकते हैं, और त्रिफले के पानी से आयवास करना। मैंने इससे कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों ही समस्याओं का समाधान देखा है। मतलब किसी हमारे को डीएस वाले किसी को भाई राजीव कैटरेक्ट जी हो गया पिछले स्वामी जी, 40 सालों से त्रिफला से आंखें धोते हैं, उनसे किसी को कैटरेक्ट हो गया तो आमतौर से उसका रत्ती भर इलाज भी आंख की प्रॉब्लम नहीं, उसका इलाज उसको ऑपरेशन ही बताया naturally वो जाता है। कट जाता है कपालभाति करने से, आईग्रिड खाने से। जी जी, अरे नहीं भैया, नेचुरली कट जाता है केवल कपालभाति से। कपालभाति, अनुलोम विलोम 20-20 मिनट किया, आधा घंटा किया, और साथ में जैसे मैंने आईग्रिड बताया ऐसे ये सेवन किया। और मेरे पास तो इसके लाइव एग्जाम्पल है, रियल वर्ल्ड एविडेंस है, अपने आप कट जाता है। तो ये भ्रांति है कि आंख में एक बार कैटरेक्ट आ गया तो उसको तो काटना ही पड़ेगा, फिर वो अपने आप घुल जाता है। जैसे जमा होता है वैसे वो अपने आप घुल जाता है। गाल ब्लैडर के स्टोन लिथोम और पत्थर चट्टा से अपने आप घुल जाते हैं, गांठें अपने आप घुल जाती है। तो स्वामी जी फिर लेंस लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? का गोधन अर्क से, ये गोधन अर्क भी सब प्रकार के इन्फ्लेमेशन को, गोधन अर्क पीना और गाय सुबह उठ करके और फिर सोच आदि से को गोघृत पीना, इससे तो आंख की जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जी मेरे भाई। स्वामी जी फिर लेंस लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कैटरेक्ट का जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद एक नया लेंस बाहर से आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। वो इसलिए लगाते हैं, आंखें बहुत नाजुक हो जाती है, उनके ऊपर बाह्य तेज रोशनी का प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत
घूम रहे हैं वो सीधे जाके आंखों पर अटैक ना करे, इसलिए थोड़ा सा वो लगा देते हैं। और फिर आंखें नाजुक हो गई हैं तो इसलिए उनको ऐसा करते हैं। बाकी जिनकी आंखें फिर ठीक ठाक है उनको फिर दिक्कत नहीं आती है जी। तो पहली बात तो यह है कि बड़ा हुआ जो सफ़ेद सफ़ेद अंदर भाग होता है उसको काट के निकालते हैं तो उसको वो अपने आप नेचुरली कट जाता है ग्लूकोमा और कैटरेक्ट। और ग्लूकोमा में जो आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है वो एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके लिए आई ग्रिट ये और जो अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम बताए, और एक ये बड़ा जबरदस्त मामला है, स्वामी सफेद जी। प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस 1-1 चम्मच और 3 चम्मच शहद मिला करके आंखों में डालते हैं तो ऐसा लगता है आंखें फोड़ रहे हैं, लेकिन वो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों को खत्म करता है। जी मेरी बहन। चिड़चिड़ी सी मछली है, जलन सी होती है, लेकिन सही वक्त पर आंखों का ख्याल अच्छे से रखेंगे तो ये बाद के प्रोसीजर के झंझट से बचे रहेंगे। स्वामी जी, हमने कैटरैक्ट की बात की, लेकिन ग्लूकोमा की बात करनी भी ज़रूरी है क्योंकि देश में ग्लूकोमा के केसेस भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक कारण तो डायबिटीज़ भी है। सही वक्त पर इलाज ना मिले तो कैटरैक्ट या फिर ग्लूकोमा आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए छीन सकता है, लेकिन इलाज से ज़्यादा है मुश्किल है ग्लूकोमा के लक्षणों को पहचानना। स्वामी जी, ऐसे में पहले तो कैटरैक्ट हो या ग्लूकोमा, इनका फ़र्क कैसे पता चलेगा और लक्षण क्या क्या हैं और इनको शुरुआती स्टेज में कैसे पहचाना जा सकता है? वैसे तो आंखों को जब शीशे के सामने खड़े होकर तो देखते हैं ना, तो एक आंख से दूसरी आंख दिख जाती है और आंख से आंख भी दिख जाती है शीशे पर। आंख को नहीं देखती ऐसा बोलते हैं लोग, दिए तले अंधेरा रहता है, लेकिन ग्लास के सामने जब देखते हैं ना तो आंखों की यहाँ सफ़ेद सफ़ेद सा आ जाता है, वो है सफ़ेद मोतिया कैटरेक्ट। और ग्लूकोमा में आंखों का जब प्रेशर बढ़ता है तो उससे एकदम से धुंधलापन सा आने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं, ऐसे घुमेरी सी आने लगती है, वर्टिगो जैसी स्थिति बन जाती है कई बार तो ऐसे। और आंखों के सामने फ्लोटर्स कुछ ऐसे तारे से टूटते गिरते काला काला सा दिखने लगता है, तो ये काले मोतिये का लक्षण है सामान्य रूप से। बाकी तो 6 महीने में, साल भर में जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, आजकल तो 40 में भी प्रॉब्लम होने लगी, 50-60 से ऊपर हो गई, उनको 6 महीने में नियमित रूप से साल भर में कम से कम आँख, कान और अपने दांत, इनका परीक्षण कराते रहना चाहिए। कई बार दांत अंदर से खोखले होते रहते हैं और पता लगाए तो दांतों का दिवालिया निकल गया, पूरी बत्तीसी की बत्तीसी खतरे में पड़ गई है। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा ये जिसको कहते हैं ना हेल्थ अवेयरनेस को तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और अवेयरनेस ही बीमारियों से बचाव का बेहतरीन तरीका है। अच्छा स्वामी जी, ग्लूकोमा के लिए एक चीज़ ये आमतौर से लोगों के बीच बहुत प्रचलित है कि जिस आंख में चोट लग गई है, कभी भी बचपन में या कभी चोट लगी है, उस आंख में फिर ग्लूकोमा ज़रूर होगा। ये बात लोगों के बीच काफ़ी, ये सच है या झूठ है? वहाँ प्रेशर बढ़ता है ना, फिर चोट लगने से उस चोट को हील करने के लिए आंखों में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, और वो जो प्रेशर बढ़ना है उसी को ही ग्लूकोमा कहते हैं। तो उससे आंखों के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आंखों में जो प्रेशर बढ़ता है उसको ग्लूकोमा कहते हैं। और उसको कम करने के लिए एक तो ये एक्यूपंक्चर और दूसरा वो जो मैंने दृष्टि आई ड्रॉप बताया और आई ग्रिट जो शुरू से मैं बता रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ों का जो अमल कृष्ण सत्तामृत प्रभु मुक्ता सुक्ति वसत कुसुमाकर रसराज योगेंद्र, इसको साथ में मोती पिष्ट इन सबको मिला करके जो देते थे ना, वो अलग से ये एक ही साथ इसका फॉर्मुलेशन कर दिया। और हाँ, अच्छा स्वामी जी, स्टडीज ये भी बता रही हैं, बादाम, काली मिर्च, खांड का जो प्रयोग बताया, खांड। स्वामी जी स्टडी ये भी बता रही है कि नींद अगर कोई कम ले रहा है तो उसकी वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है, क्या ये भी सच है? हाँ, नींद पूरी नहीं आती है जिनका को, वैसे भी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, नींद पूरी आती नहीं है, बीपी बढ़ा रहता है, और जो बहुत चिंता करते हैं तो उनको दिन में तो चैन मिलता ही नहीं, रात को भी चैन नहीं मिलता। हाँ,
तो ये जरूरी है सबके लिए कि अपने मन को शांत रखें। जिनका चित्त शांत होता है उनका ध्यान भी अच्छे से लग जाता है, चित्त प्रसन्न एकाग्र रहता है। और जिनका मन बेचैन रहता है ना, और सोएंगे ध्यान भी लगाएंगे तो आंखें अंदर पुतलियां घूमती रहती हैं, सोते समय भी पुतली घूमती रहती है, तो आंखों को विश्राम नहीं मिल पाता। कुछ लोग इस भ्रांति में रहते हैं ज़्यादा पढ़ाई की इसलिए आंखें कमज़ोर हो गई। ज़्यादा पढ़ाई करने से आंखें कमज़ोर नहीं होती। ये जो आज जो बातें बता रहे हैं, गड़बड़ी करते हैं ना, खाने पीने में, जीने में, नींद में, जो बहुत दुखी रहते हैं, चिंता करते हैं, नाराज़ रहते हैं, गुस्सा करते हैं, उससे ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। इनसे बचने की ज़रूरत है। और एक बात और, पित्त बढ़ने से, चलो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये भी लंबा करना है। इधर इधर ये बिच्छू घास भी रखी है, बड़ी ज़बरदस्त है। एक दिन हमने इसका झाड़ा मार के दिखाया था अर्थराइटिस में, और ये उसमें क्या कहते हैं, पैरालाइसिस में, जोड़ों के दर्द में, तो साग भी बड़ा स्वाद लाभ होता है। कहीं अचानक सुन, और इसका साग खाओ स्वामी जी। लेकिन अब मेरी घड़ी की सुई कह रही है पूरी इम्यूनिटी के कि लिए, हमें आगे बढ़ना होगा, पेट के लिए, ताकत के वक्त लिए। संजीवनी का हो गया है। हाँ पता है ना जी। हाँ स्वामी जी, आज के संजीवनी का वीडियो कोटा से नारायण मुनि साहब ने भेजा। देखिए वो क्या बता रहे हैं। देखिए, हिचकी आती है तो कहते हैं कोई याद कर रहा है, या छींक आनी शुरू होती है तो उसको असगुन भी मानते हैं बहुत लोग। इसकी औषधि बता रहा हूँ। छींक कई बार आती है तो बार बार आती जाती है, रुकती नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही अद्भुत प्रयोग है कि ये साधारण नमक को लेकर के और थोड़े से पानी में इसे घोल लें और 2-2 बूंद नाक में डाल दें, तो जो छींक आ रही है वो एकदम आश्चर्यजनक रूप से बंद हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हिचकी आती है और वो बंद नहीं हो रही है, कई बार लगातार आती है, तो ये पुदीन हरा को थोड़ा सा पानी में करके और 2 बार 3 बार करीब पी लें, तो बिल्कुल आपकी हिचकियाँ जो हैं वो बंद हो जाएंगी। अद्भुत और प्रयोग में लाया हुआ प्रयोग है। स्वामी जी, मैं तो सोच रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा हिचकी आती होगी। आपके तो चाहने वालों की पता नंबर काउंट ही नहीं किया जा सकता। तो ये एकदम सही बात है। ये आजकल तो एलोपैथी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये नमक के पानी के वो नोजल ड्रॉप्स बना करके हजारों रुपए में बेच रही हैं। तो धन्यवाद, नारायण मुनि जी ने लोगों का पैसा बचवा दिया। और ये आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं योग करता हूँ ना, इसलिए हिचकी वैसे नहीं आती है। लेकिन स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। डाइजेशन भी बड़ा अच्छा रहता है। उपचार के बाद बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।